हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आज हम लोग सीखेंगे जो वाटर पोटेंशियल है उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए, वाटर पोटेंशियल पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे जो वाटर होता है सॉइल के अंदर, वो रूट के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, सेल टू सेल जो मूवमेंट होती है या सेल टू सेल जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। मानिए हमारे पास ये दो सेल हैं, ये सेल है ए और ये बी है। मान लीजिए ए सेल से बी सेल में वाटर की मूवमेंट इस तरीके से होती है। जो वाटर है वो ए सेल से बी सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है या ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ उसका डायरेक्ट आंसर आपको, दैट इज वाटर पोटेंशियल। वो क्या है? वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। क्या है वाटर पोटेंशियल? देखिए, वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब क्या है? एनर्जी। वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास जो फ्री एनर्जी होती है या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको बोला जाता है वाटर पोटेंशियल। उसको क्या बोलेंगे? वाटर पोटेंशियल। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का, जैसे हमने देखा यहाँ पे एक ए सेल है और दूसरा बी सेल है। ठीक है, आपको पता है जो सेल्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ए सेल से बी सेल में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ वाटर, जो ए वाली सेल है इसके पास वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी के पास कम होगा। तो हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ वाटर की मूवमेंट होती है। राइट, धीरे धीरे सीखते हैं चीज़ों को। तो वाटर पोटेंशियल जो है दैट इज द फ्री एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। फ्री एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। और वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी या वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं वाटर पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू से। साई का मतलब होता है पोटेंशियल, साई का मतलब होता है पोटेंशियल, और डब्ल्यू का मतलब होगा वाटर। वाटर पोटेंशियल। क्लियर? ओके। देखिए, जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर बोले आप, जो बारिश का पानी है वो डिस्टिल वाटर ही होता है। प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो होता है ज़ीरो। और ज़ीरो वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्लियर? तो वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है ज़ीरो। वो भी कब होती है? जब प्योर वाटर आपने लिया है, वाटर में कोई भी सॉल्यूट आपने ऐड नहीं किया है। राइट, इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। जो सेल्स होती हैं, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, जानते हो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट। जितनी भी सेल्स होती हैं, जैसे प्लांट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें सॉल्वेंट होगा वाटर, और जो सॉल्यूट होते हैं वो तरह तरह के कंपाउंड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं। उसमें दो टाइप के होते हैं कैटेगरीज में। एक होता है ऑर्गेनिक कैटेगरी और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक कैटेगरी। आप यहाँ मान सकते हो सॉल्यूट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो एक ही टाइप का होता है, दैट इज़ वाटर। तो साइटोप्लाज्म जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, वहाँ पर प्योर वाटर नहीं होता, वहाँ पर होता है वाटर प्लस सॉल्यूट। तो देखिए, जब वाटर के साथ सॉल्यूट आ जाएगा तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो घट जाएगा। तो जितनी भी सेल होती हैं, कोई भी सेल ले लीजिए आप, जो सेल होती है उसके अंदर वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जब प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड होता है तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल था ज़ीरो,
पहले वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कम किसकी वजह से हुआ है? सॉल्यूट की वजह से। तो सॉल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल में कमी आ जाती है। वो कमी क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होती है जो प्योर वाटर होता है, जब कोई सॉल्यूट नहीं होता उस समय मैक्सिमम वैल्यू होती है 0। जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो वैल्यू 0 से नीचे आएगी। ठीक है, 0 से नीचे क्या होगा? नेगेटिव। तो सॉल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल हमेशा कम होता है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर ऐसे आ जाते हैं जो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। उसमें से एक फैक्टर होगा सॉल्यूट। तो सॉल्यूट मिलाने से हमेशा वाटर पोटेंशियल कम होता है। और देखिए सॉल्यूट की जो पावर है, सॉल्यूट की जो ताकत है, सॉल्यूट का जो पोटेंशियल है जिसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम हो गया, उसको बोलते हैं साई एस। साई एस का मतलब क्या होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल इफेक्ट होता है, ये क्लियर हो गया। हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि अगर प्योर वाटर में सॉल्यूट ऐड किया जाएगा तो धीरे धीरे जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होने लगेगा। ठीक है, तो सॉल्यूट जो है वो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। राइट। दूसरा एक और पॉइंट, जब एक सेल से दूसरी सेल में वाटर एंटर करता है तो जिस सेल के अंदर वाटर जा रहा है धीरे 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 उसके अंदर वाटर का जो अमाउंट है, जो वाटर की कंसंट्रेशन है, वो धीरे धीरे ज़्यादा होती चली जाती है। और वो वाटर जो है जो सेल के अंदर जा रहा है, सेल वॉल के ऊपर बाहर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। होगा, मान लीजिए ये सेल है, इसके अंदर वाटर एंटर कर रहा है, एक सेल है इसके अंदर वाटर एंटर कर रहा है। जब इसके अंदर वाटर एंटर करेगा तो पूरा ये सेल भर जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। तो टर्जिड कंडीशन क्या होगा? सेल के अंदर जो वाटर है या जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल को बाहर की तरफ पुश करेगा, बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। तो ये जो प्रेशर बाहर की तरफ है इसको प्रेशर पोटेंशियल बोला जाता है। इस प्रेशर की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्लियर? तो उसी को बोलेंगे प्रेशर पोटेंशियल, साई पी। क्या बोलते हैं इसको? साई पी। तो सेल जो है धीरे धीरे उसके अंदर पानी बढ़ता जा रहा है। और आपको पता है जो प्लांट सेल होती है उसमें एक रिजिड सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी हुई रिजिड सेल वॉल होती है। तो कोई भी प्लांट सेल अगर उसके अंदर पानी जाता है तो फूल नहीं सकती वो, उसका साइज जो कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड कंडीशन में होती है, वो सेल को फूलने नहीं देती है। राइट। तो जो वाटर है वो अंदर से या जो साइटोप्लाज्म है, देखो वाटर तो प्योर फॉर्म में तो है नहीं, सॉल्यूशन फॉर्म में, वो बाहर की तरफ सेल वॉल को पुश कर रहा है। तो पुश करने की वजह से जो प्रेशर लगता है बाहर की तरफ, उसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल। वो क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल जो है, ये जो प्रेशर क्रिएट होता है वाटर भरने की वजह से, उसको प्रेशर पोटेंशियल बोला जाता है। और सॉल्यूट की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको बोला जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं। मैं वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन लिखता हूँ, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम प्लस साई जी। इन सब का मतलब समझते हैं। देखो जहाँ जहाँ साई लिखा होगा, साई का मतलब होता है पोटेंशियल, और जो आपने बाकी लेटर्स अटैच किए हैं, जैसे एस से बनेगा सॉल्यूट पोटेंशियल, पी से बनेगा पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल, एम से बनेगा मैट्रिक पोटेंशियल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साई एम, इसका मतलब होता है मैट्रिक पोटेंशियल। बहुत जल्दी से समझेंगे, मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक, मैट्रिक पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल जो मैट्रिक्स की वजह से होता है। जानते हैं मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब है वो सरफेस, जैसे एक ड्राई सीड ले लीजिए आप। जब ड्राई सीड के कांटेक्ट में वाटर आता है तो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा उसकी सरफेस पे चिपक जाते हैं। राइट, क्लियर है? तो उसकी वजह से जो सरफेस की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको मैट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है। और हमने देखो अभी इससे पहले डिस्कस किया था, वाटर की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, वाटर के जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे फ्री कंडीशन में, फ्री का मतलब किसी के साथ बाइंड नहीं है, वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस से चिपक जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम, तो जाइलम में वो जगह जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, समझे, बाइंड कर जाता है।
तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 0, तो वो वाटर पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट नहीं करते। क्लियर? तो वाटर पोटेंशियल जो है वो फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, समझे? तो जो फ्री मॉलिक्यूल है वो किसी के साथ कंबाइंड नहीं किए, उनकी वजह से होता है वाटर पोटेंशियल। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉल्यूट अगर आपने ऐड कर दिया तो वाटर पोटेंशियल घटने लगता है। जैसे हमारे पास ये बीकर है मान लीजिए, और इसमें प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक। अब इसमें हम ऐड करते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, धीरे धीरे सॉल्यूट ऐड करते हैं। जब आप धीरे धीरे सॉल्यूट ऐड करोगे तो इसमें वाटर पोटेंशियल 0 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से कवर कर लेते हैं, उससे बाइंड कर जाते हैं। तो आप बताइए, जैसे सपोज करिए यहाँ पर सॉल्यूट के 4 पार्टिकल्स हैं, तो इनको कवर करने के लिए, इनसे बाइंड होने के लिए कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, बिल्कुल होंगे। तो वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उसी की वजह से वाटर पोटेंशियल होता है। वाटर पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो फ्री एनर्जी होती है, उसी को वाटर पोटेंशियल बोला जाता है। अगर वाटर के साथ आपने कुछ और मिक्स किया, सॉल्यूट मिक्स किया है, तो सॉल्यूट के साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे, तो वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूट ऐड करने से वाटर पोटेंशियल कम होता है। राइट? क्लियर है? ऐसी मैट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे। मैट्रिक्स कुछ सरफेसेस होती हैं जहाँ पे वाटर अटैच होता चला जाता है, बाइंड कर जाता है, तो उसकी वजह से वाटर पोटेंशियल कम होता है। दूसरा साई जी से बनता है ग्रेविटी। और देखिए ग्रेविटी का इफेक्ट तब ज़्यादा आता है जब बहुत आप ऊंचाई पे जा रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ काम करता है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब आप बहुत हाइट की बात कर रहे हैं तब ग्रेविटी फैक्टर आता है। लेकिन इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे हम बात करेंगे सेल टू सेल मूवमेंट, मतलब एक सेल से वाटर दूसरी सेल में कैसे जाता है, इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो जब हम इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो ये जो फैक्टर हैं दोनों साई एम और साई जी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। इनका इफेक्ट जब हम सेल टू सेल मूवमेंट करते हैं कि एक सेल से दूसरी सेल में वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस समय साई एम और साई जी की वैल्यू बहुत कम आती है, नेग्लिजिबल, तो हम उसको हटा देते हैं। राइट? तो कितने कंपोनेंट बचे? 2। देखो एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि वाटर पोटेंशियल को 2 मेन कंपोनेंट डिटरमाइन करते हैं। जब आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल तो वहाँ पे लिखा हुआ है 2 मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट तो कई हैं, लेकिन उसमें मेन जो है, जो वाटर पोटेंशियल को डिसाइड करते हैं, 2 है। एक है सॉल्यूट पोटेंशियल, दूसरा क्या है? प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट की वजह से वाटर पोटेंशियल जो कम होता है, 0 से कम ही होता है, किसकी वजह से? सॉल्यूट की वजह से, उसको सॉल्यूट पोटेंशियल बोला जाता है। दूसरा प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल जो है, जब वाटर एंटर करता है किसी सेल में, तो अंदर से सेल के अंदर सेल वॉल पर वाटर प्रेशर क्रिएट करता है बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? प्रेशर पोटेंशियल। उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। जो अंदर से वाटर क्रिएट करता है प्रेशर बाहर की तरफ, उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए जो साई एस होता है, साई एस हमेशा होता है नेगेटिव। नोट करिए, ऑलवेज कैसा होगा? नेगेटिव। साई एस हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। साई एस की वैल्यू कभी 0 भी नहीं होती, कभी पॉजिटिव नहीं होती, ऑलवेज नेगेटिव। और जो साई पी होता है, साई पी, ये होता है यूजुअली पॉजिटिव होता है, बट समटाइम्स नेगेटिव भी हो सकता है। नोट करेंगे, समटाइम्स नेगेटिव भी होता है। ठीक, समटाइम्स इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव वाटर प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू कहाँ होती है बता देता हूँ आपको। जाइलम के अंदर, जाइलम के अंदर वाटर जो है, सपोज करिए जाइलम है, जाइलम के अंदर वाटर जो ऊपर की तरफ जाता है, और आपको पता है ऊपर की तरफ वाटर क्यों जाता है? वाटर को ऊपर ले जाने वाला कौन है? ट्रांसपिरेशन पुल। जो ट्रांसपिरेशन पुल है वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहा है। क्लियर है? और जब पुलिंग फोर्स के द्वारा ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो इस सिचुएशन में प्रेशर पोटेंशियल को नेगेटिव लिया जाता है। समझे? उसको खींचा जा रहा है। अगर आप खींचना बंद कर देंगे तो नीचे गिर जाएगा कॉलम। वाटर का जो पूरा कॉलम है जो ऊपर जा रहा है पानी, अगर आप उसको ऊपर नहीं खींचेंगे तो नीचे आ जाएगा, इसलिए उसको मानते हैं नेगेटिव।
क्या मानते हैं, नेगेटिव। तो जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम होता है उसको ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है, खींचने वाला पुलिंग फोर्स, उसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जब तक वो पुलिंग फोर्स है तो वाटर ऊपर चलता रहेगा। क्लियर। तो पुलिंग फोर्स की वजह से जो प्रेशर पोटेंशियल हम देखते हैं वो नेगेटिव माना जाता है, और जो पुशिंग फोर्स होता है, पुश करने वाला, उसकी वजह से जो प्रेशर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होगा, पॉजिटिव, राइट। तो जाइलम के अंदर जो वाटर कॉलम है वहाँ पर प्रेशर लेते हैं साई पी नेगेटिव। कैसे लेंगे, नेगेटिव। और दूसरा, जब सेल के अंदर वाटर एंटर करता है तो सेल के अंदर वाटर जो है सेल वॉल के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है बाहर की तरफ, आउटवर्ड प्रेशर, तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, उसको लेते हैं पॉजिटिव। तो यूजुअली क्या होता है, जो प्रेशर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन समटाइम्स कभी कभी वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का केस मैंने आपको बता दिया जाइलम के अंदर। तो वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन करने वाले दो मेन कंपोनेंट हैं, एक है सॉल्यूट पोटेंशियल और दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, जो प्रेशर पोटेंशियल है मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉजिटिव ही है। ठीक है, यूजुअली कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। चलिए, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जितना ज़्यादा होंगे, वो भी कैसे मॉलिक्यूल्स, फ्री मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा होंगे फ्री मॉलिक्यूल्स, वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। वाटर पोटेंशियल एक प्रकार की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जो वाटर पोटेंशियल है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है साई डब्ल्यू, वो 0 होती है मैक्सिमम, और ये तब होती है जब हम डिस्टिल वाटर या प्योर वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं, प्योर वाटर। इसको प्रूव करते हैं कैसे, इसको प्रूव करते हैं। देखिए, हम एक बीकर लेते हैं, इसमें लेते हैं प्योर वाटर, हमने लिया यहाँ पे प्योर वाटर, राइट। ये डिस्टिल वाटर लिया हमने, प्योर वाटर, और एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे जो हमने अभी पढ़ी है, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। ठीक। अब जैसे प्योर वाटर है हमारे पास, तो आप ये बताइए इसमें सॉल्यूट कितना है, प्योर वाटर में कितना सॉल्यूट है। अरे जब वाटर प्योर होगा सॉल्यूट बिल्कुल नहीं होगा, जब सॉल्यूट नहीं होगा तो साई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। एक बात तो ये है। दूसरा, वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है उसमें कुछ टेम्परेचर और प्रेशर पे ध्यान देना होता है। देखिए, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आप उसको रूम टेम्परेचर ही बोल देते हैं, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू 0 आती है, वो एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है टेम्परेचर का 20 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर वो लिया जाता है 0। एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब है जो प्रेशर आप वाटर के ऊपर लगा रहे हैं ऊपर से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। आपने वाटर को ऊपर से दबा दिया, जैसे नहीं हवा भरते हैं पंप से साइकिल के टायर में, वैसे ही। तो वो सिचुएशन जो होती है वो होती है एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आपने वाटर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है, ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी, इतना ध्यान रखना। तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे 0 रखा रहता है, 0 रखा जाता है। हम बाहर से कोई भी प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं लगाएंगे। एक्सटर्नल प्रेशर तो 0 है, आपने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया वाटर के ऊपर। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, वो हमेशा लगता है वो फिक्स होता है। जो 1 atm प्रेशर है वो फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो 1 atm प्रेशर के अलावा आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे, कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। भाई 1 atm तो फिक्स है, 1 atm क्या है, वो फिक्स प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं आप, उसको 0 रखना पड़ेगा, मतलब अप्लाई नहीं करेंगे। उस कंडीशन में 2 कंडीशन पे ध्यान देना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस, जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो होगा 0। जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा तो केवल हवा का प्रेशर रहेगा 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, राइट। और 1 atm प्रेशर जो होता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो 1 atm है, आप जानते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm।
ठीक है, कितना होगा 1 atm। कितना होता है 1 atm होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 atm है। 1 atm के अलावा आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 है। कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया जा रहा। जो प्रेशर कितना है 1 atm, वो फिक्स है, नेचुरल प्रेशर है। तो 1 atm प्रेशर पे हम लोग साई को लेते हैं 0, एज्यूम किया जाता है साई जो है वो कितना है 0। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस पर साई कितना है 0, तो ये 0 आ गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई 0। तो साई डब्ल्यू हो गया भाई 0। तो साई डब्ल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0, हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट लेने पड़ते हैं, एक टेम्परेचर से रिलेटेड, दूसरा प्रेशर से रिलेटेड। तो हमने कोई भी प्रेशर नहीं लगाया, केवल टेम्परेचर को फिक्स किया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में होता है, 20 से 25। तो हमने केवल टेम्परेचर को फिक्स किया है, हमने कोई भी प्रेशर नहीं अप्लाई किया। साई डब्ल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है 0 है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमने कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर वाटर के ऊपर नहीं लगाया। जो भी प्रेशर है वो नेचुरल है, वो कितना है 1 atm। और 1 atm प्रेशर पे साई पी को कंसिडर किया जाता है 0। तो 0 + 0 0 आ गया, वाटर पोटेंशियल हो गया 0। क्लियर? तो ये कैलकुलेट किया है, इस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 होता है, लेकिन सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होता है, कोई भी सॉल्यूशन है, आपको पता है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट होगा, तो वाटर पोटेंशियल जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो साइटोप्लाज्म में वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया, राइट? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 2 सेल हैं, 2 सेल हैं यहाँ पे, एक सेल ए और दूसरा बी। इसका कंसंट्रेशन है 5 मोलर, इसका कंसंट्रेशन है 8 मोलर। दोनों सेल के साइज बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, तो वाटर का जो कंटेंट है दोनों में बराबर है। ठीक है, केवल जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो अलग अलग है। 5 मोलर में कम सॉल्यूट होगा, 8 मोलर में ज़्यादा होगा। तो बताइए वाटर पोटेंशियल किस सेल का ज़्यादा होगा? ए वाले का, क्योंकि सॉल्यूट जितना कम होगा वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? क्योंकि सॉल्यूट जैसे जैसे ऐड करते जाते हैं, वाटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब फ्री मॉलिक्यूल्स कम होने लगेंगे तो वाटर पोटेंशियल भी कम होने लगेगा। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी जो है कम होने लगेगी। वाटर पोटेंशियल एक प्रकार की काइनेटिक एनर्जी तो है, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे अभी वाटर की डायरेक्शन निकाली जाए कि क्या होगी, तो A to B होगी, क्योंकि A वाली सेल में 5 मोलर कंसंट्रेशन और B का है 8 मोलर। तो A में सॉल्यूट कम है तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो A to B मूवमेंट हो जाएगी। और कैसे, देखिए सॉल्यूट कैसे वाटर पोटेंशियल को कम करता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? अगर आपने 2 सेल्स को कनेक्ट कर दिया है या 2 सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया है, तो वाटर की जो मूवमेंट होगी वो जिधर वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगी, उधर से कम कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। मैं सॉल्यूशन कंसंट्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। क्लियर? राइट, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस पर क्या होता है, साई पी की वैल्यू 0 होती है, और हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो होती है साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो ऐसे में साई पी 0 हो जाएगा, तो साई डब्ल्यू किसके बराबर होगा, साई डब्ल्यू होगा साई एस के बराबर। नोट कर लीजिए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे साई डब्ल्यू साई एस के बराबर होता है। साई डब्ल्यू किसके बराबर होगा, साई एस के, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 atm, उस पर साई पी को माना जाता है 0
ठीक है, इक्वेशन में 0 रखेंगे तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस 0, तो साई एस के बराबर हो जाएगा। क्लियर? चलो